हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर बेसिक मैथ्स लर्निंग सीरीज। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये टॉपिक स्कूल एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और डेली लाइफ सब जगह यूजफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक कोई व्हीकल है, कार मान लेते हैं। ये इसको एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तब तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले डिस्टेंस मतलब इन दोनों पॉइंट के किसको कितनी दूर जाना है, ठीक है। दूसरा, स्पीड, वो गाड़ी या वो इंसान किस स्पीड से चल रहा है। तीसरा, टाइम, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी दो चीज़ें पता हो आपको तो तीसरी चीज़ निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। इजीली निकाल सकते हैं आप। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं। पहले फॉर्मूला देखेंगे। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम, अगर हमें डिस्टेंस टाइम दिया है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले के दो और तरीके से लिख सकते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और एक और, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ही चीज़ है। अगर आपको स्पीड निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस के लिए ये और टाइम के लिए ये, ठीक है। बस इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर या मीटर में रहेगी। स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में आएगी, ये इसकी यूनिट्स हैं। और टाइम जो है आवर, सेकंड या मिनट, इस फॉर्म में रहेगा। अब देखिए, डिस्टेंस तो हमें पता है किलोमीटर मीटर में होती है, टाइम आवर सेकंड मिनट्स, स्पीड किलोमीटर पर आवर मीटर पर से, ये कैसे निकला। तो देखिए, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में होती है, किलोमीटर में। टाइम किस में आएगा, आवर में। तो इसकी ऑटोमेटिकली यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। सिंपल है, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल से, जिससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए कार का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक कार है, वो एक यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो इसकी दूरी है 120 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है। और इसको 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर लगते हैं ट्रैवल करने में। तो इसकी कार की स्पीड क्या होगी, स्पीड बराबर हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए एक सिमिलर एक और कार है। ये इस कार की जगह तो थोड़ा कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए ट्रेन ले लेते हैं। एक ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 4 घंटे तक चलती है, ठीक है। तो वो कितनी दूरी तय करेगी, इतना समय में, इतनी स्पीड से इतने घंटे चलती है, वो कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें निकालने क्या इसमें, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आ जाएगा 200 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की। यूनिट कन्वर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले कॉन्सेप्ट में। जैसे हमें पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, ठीक है। इसी तरह 1 आवर में होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। और 1 मिनट्स में होते हैं 60 सेकेंड्स। ये बेसिक रूल, ठीक है। तो अब मान लीजिए
अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे? तो हम क्या करना रहेगा, देखिए किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर अपॉन 60 मिनट। पहले तो मिनट करेंगे आवर को, फिर अगला स्टेप 1000 मीटर 60, अब मिनट को सेकंड करेंगे तो फिर से 60 आ जाएगा सेकंड, तो क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 3600 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो सिंपली फॉर्मूला रट लीजिए। अगर मीटर पर सेकंड में आपको किसी चीज़ को चाहिए है तो क्या करेंगे, 5/18 इंटू किलोमीटर पर आवर कर देंगे, मतलब जो भी किलोमीटर पर आवर दिया गया है उसमें 5/18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमें मीटर पर सेकंड में दिया गया है और किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 को जो भी मीटर पर सेकंड में दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लेते हैं हम कि अगर क्या बोलते हैं, अगर बाइक की स्पीड, आपके बाइक की स्पीड जो है, बाइक की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 इंटू 72, 18 4 ज़ा 20 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया, ये हो जाता है यहाँ पे हमारा किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर कन्वर्जन, ठीक है। अब बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज, अब जब कोई पर्सन अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है तब एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी ए से बी पॉइंट और सी पॉइंट, उस ए से बी पॉइंट तक चला, मान लीजिए स्पीड S1 से, ठीक है, और बी से सी पॉइंट तक चला स्पीड S2 से, कोई भी स्पीड हो सकती है। मान लीजिए इधर 5 किलोमीटर पर आवर से चला है और इधर 10 किलोमीटर पर आवर से चला है, अलग अलग स्पीड से चला है दो दूरियों को, ठीक है। तो इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। जैसे ये ए से बी पॉइंट तक इस स्पीड से चला, बी से सी पॉइंट तक इस स्पीड से चला, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस, और इसमें कितना समय लगा और इसमें कितना समय लगा, इन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम। ये दोनों करने से हमें एवरेज स्पीड निकल आएगी कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, ठीक है। जैसे एक देख लेते हैं, एक पर्सन 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है, और दूसरे 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है 100 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या हो गया, 2 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मान लीजिए एक कार जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी कार इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है।
जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड जो है, इसकी मान ली S1 स्पीड से चल रही है, S2 स्पीड से चल रहा है, तो इनकी स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड जो बोलेंगे हमको, इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, मतलब S1 प्लस S2 हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़। अब दूसरी चीज़, मान लीजिए इसी की जगह कार जो है, एक आदमी जो है, ये सॉरी कार के एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ये कार एक अपोजिट डायरेक्शन में ना चलने की जगह एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ये S1 इसी डायरेक्शन में S1 स्पीड से, ये भी इसी डायरेक्शन में S2 स्पीड से, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए दो कार हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब अपोजिट, ये यहाँ आ रही है, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमें इसकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमें रिलेटिव स्पीड में देखा है हमने पहले, अगर तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ऐसे एक इस डायरेक्शन से जा रही है, एक इस डायरेक्शन से, तो रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो 40 प्लस 60 बराबर 100, ये इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए दो कार हैं, एक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और ये एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, इस केस में इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ये माइनस ये, मतलब 80 माइनस 50, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल है। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अब एक ट्रेन वाले क्वेश्चंस को और समझते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। जैसे एक मान लीजिए एक ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन है, ये किसी एक पोल को क्रॉस करती है। ट्रेन से आपने सफ़र ज़रूर किया होगा, देखा होगा, ट्रेन में कई सारे पोल्स मिलते हैं। मान लीजिए पोल को क्रॉस कर रही है ये ट्रेन। ठीक है, तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ कंसीडर करी जाएगी। लेंथ में जहाँ भी आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में अगर लेंथ आया जाए, तो इस केस में लेंथ बराबर होगी ट्रेन की लेंथ। अभी आप समझते जाइए, एग्जाम्पल से समझाएंगे आगे। ठीक है, अगर ट्रेन जो है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर रही है, ये मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग बैठते हैं ट्रेन में, अगर ये प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर रही है, तो इसमें लेंथ जो निकलेगी, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की जो भी लेंथ दी होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए कि अगर वो पोल से निकलेगी, पोल से क्रॉस करेगी, तो इसमें ट्रेन की लेंथ लेंगे केवल लेंथ में, और अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को टोटल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको इसमें टाइम निकालना पड़े। ठीक है, इसमें अगर टाइम निकालने को बोले वो, तो इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन रखेंगे हम डिवाइड बाय इसकी स्पीड। ठीक है, और अगर इस केस में टाइम निकालना होगा, दूसरे केस में, तो इसमें ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड हो जाएगी अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल, एक ट्रेन जो है, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई है 200 मीटर। ठीक है, और एक पोल से क्रॉस कर रही है ये, जिसको वो, इस पोल को वो
20 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। ठीक है, इस पोल को क्रॉस करने में टाइम लगा 20 सेकंड। ठीक है, तो अब हमें इसकी स्पीड निकालनी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो स्पीड हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस में देखिए, हम पोल वाले केस में हमने देखा था कि अगर पोल वाला केस आता है तो हम ट्रेन की लेंथ को ही लेंथ मानेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 200 मीटर अपॉन 20 सेकंड लगा, तो क्या आ जाएगा इसका 10 मीटर पर सेकंड, ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को मान लीजिए हमें इसी को 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमने ऊपर देखा है, देखिए मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 18/5, क्या आ जाएगा, सॉरी 18/5, 5 टू जा 10, 18 टू जा 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कि वो जिस देखिए मान लिया यहाँ पे मीटर और सेकंड्स में दिया है उसने, तो हमारी स्पीड निकलेगी मीटर पर सेकंड है, पर वो पूछेगा कि किलोमीटर पर आवर में ऑप्शंस रहेंगे, आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर या नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ये अगर 10 मीटर पर सेकंड आया हो, आप 10 देख के यहाँ सीधा टिक कर देंगे तो आपको यहीं पे गलत हो जाएगा। तो इस जगह पे यूनिट कन्वर्जन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपने जो अभी तक पढ़ा सारे कॉन्सेप्ट आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक कार है, 200 to 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे में कवर करती है, तो कार की स्पीड क्या होगी। सिंपल है, कार की स्पीड हमने देखा 240 डिवाइड बाई 4 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल है। दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक ये तो सेम टाइप की क्वेश्चन होगा, इसको छोड़ते हैं। चलिए एक देखते हैं, एक मतलब बाइक की स्पीड जो है, क्वेश्चन एक बाइक है, इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि मीटर पर सेकंड में कितनी होगी ये। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमने ऊपर देखा है किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, देखिए तो इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए 5 × 90, 5 25 किलोमीटर, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 25 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड, ये दोनों सेम है, बस ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन और एक दूसरी ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, मतलब दो पटरी हैं, तो एक ये यहाँ से आ रही है ट्रेन, एक दूसरी डायरेक्शन से ट्रेन जा रही है। एक की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरे की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। रिलेटिव स्पीड हमने देखा है क्या होता है रिलेटिव स्पीड। अब देखिए, हमें सबसे पहले रिलेटिव स्पीड में देखना है कौन सी डायरेक्शन में जा रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो हमें पता है कि ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो आज चला जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन है, मान लीजिए इसकी लेंथ है 200 मीटर, ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म की भी लंबाई रहती है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 100 मीटर। तो ट्रेन की स्पीड है, और ट्रेन की स्पीड दी गई है हमें 10 मीटर पर सेकंड। तो अब हमें बताना है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरेगी
तो इसको क्रॉस करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पता है हमें टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब डिस्टेंस हमने देखा है कि अगर प्लेटफॉर्म वाला जब केस था तो इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। तो ट्रेन की लेंथ क्या है 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है 100 मीटर अपॉन स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा 300 अपॉन 10 मतलब 30। तो टाइम आ जाता है आपका 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें कॉन्सेप्ट को बस समझना है, अगर डीप लेवल पे हम कॉन्सेप्ट को समझ गए तो क्वेश्चन कितने भी टफ हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा, आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूले समझे, वो क्या होते हैं वो समझा। एवरेज स्पीड क्या होती है, कैसे निकालते हैं वो देखा। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखे हैं। और ट्रेन्स के कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं और ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखें। तो इस वीडियो में हमने स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बेसिक को कवर किया है। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एवरेज, इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड